बजट के लिए भी कहा जाता है कि साहब जितने उसमें नंबर होते हैं और जितनी वो अर्थव्यवस्था को लेकर बातें कर रहा होता है उससे कई ज़्यादा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा होता है। और पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेकर तो ज़बरदस्त राजनीतिक बवाल, मतलब विपक्षी दलों ने तो पूरा घेर लिया सरकार को। आप लोग अब बजट के जरिए ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि ये गठबंधन की सरकार, ये मजबूर सरकार, ये बैसाखी वाली सरकार, एक बैसाखी बी बिहार और दूसरी बैसाखी बी नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू जी। देखिए, हमको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद ही इन्होंने प्रमाणित कर दिया है। मुझे आप एक बात बताइए, पिछले 10 साल में आपको बिहार की कभी याद नहीं आई? बिहार स्पेशल पैकेज तो पिछले कितने दशकों से मांग रहा है, तो अब आपको याद नहीं आई कि भाई बिहार में बाढ़ भी आती है, बिहार में सड़क भी बनाने की ज़रूरत है, फ्लाईओवर भी बनाने की ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन तो 2014 में हुआ था। जिस आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हवाला निरंतर और लगातार वित्त मंत्री दे रही थी, तो पिछले 10 वर्ष में आपने आंध्र प्रदेश को क्यों नहीं दे दिया? तो इसलिए ये हमको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के अपने ही बजट ने इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया है कि ये गठबंधन की सरकार है और 2 बैसाखियों के भरोसे ये चल रही है। जितना उन बैसाखियों को आप पैसा दोगे उतने ही सुदृढ़ तरीके से आपके साथ चलेंगे। पैसा देने बंद कर देंगे तो बैसाखियां अपना फैसला करेंगी। लेकिन अब आप इसको लेकर कह रहे हैं कि साहब ये सत्ता बचाने के लिए फैसला लिया गया है, ऐसा बजट लेकर आए हैं, कुर्सी का लालच है इन लोगों को। तो फिर तो सर आने वाले समय में चुनाव भी है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, फिर तो सरकार को वहां के लिए खजाने खोलने चाहिए थे। तो फिर सरकार बचती तो खजाने खोलते ना। हाँ। जिनके भरोसे सरकार चल रही है, पहले तो उनको ठीक रखने की जरूरत है ना। तो अगर बैसाखियां ही नहीं रहेंगी तो सरकार कहां से रहेगी? तो इसलिए देखिए, ये बात मुझे भी कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, आपके दर्शक बहुत समझदार हैं। जितनी बारी बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ इस बजट में, उतनी बारी तो मेरे ख्याल लगता है पिछले 10 साल में बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र नहीं हुआ होगा पूरे संसद में। तो इसलिए ये तो सरकार ने ही खुद प्रमाणित कर दिया है कि वो आंध्र प्रदेश टीडीपी और जेडीयू के दबाव में है, और जितनी देर वो जेडीयू और टीडीपी को खुश रखेंगे, अगर उन्होंने और कोई पार्टियां नहीं तोड़ी जिसमें उनकी पीएचडी है, तो इनको उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। हाँ, उन प्रदेशों के लोगों का जरूर फायदा होगा, पर बस भारत में हमें इसी पर आने चाह रहे थे कि कम से कम 2 राज्यों का तो फायदा हो रहा है, ये तो आप भी मान रहे हैं। और 28 राज्यों के लिए आप कुछ भी मत करो। तो कितना नंबर कितना देंगे? 10 में से कितना नंबर इस बजट को? देखिए, ऐसा है, मैं नंबर देने के कायल नहीं है। नहीं, नंबर देने वो एक बचकानी बात हो जाती है। बुनियादी बात यह है और गंभीर बात यह है कि इस बजट में ना ही तो डायरेक्शन है, ना ही तो दिशा है, और ना ही कोई ऐसी ठोस चीज है जिससे ये प्रमाणित हो कि ये सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहती है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं कि दिस बजट इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ इमेजिनेशन, इसमें एक कल्पना ही नहीं है, क्योंकि वही लोग हैं सर। एंजल टैक्स हटा दिया, कम से कम उसकी तो तारीफ कर जाइए। एंजल टैक्स हटा दिया, उसकी तो तारीफ कर जाइए। देखिए, कोई तो पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है। मैं एंजल टैक्स हटाया, बहुत अच्छी बात की। हाँ। पर जहां तक मेरा इस सरकार के बारे में मूल्यांकन है, ये देने में विश्वास नहीं करती है, लेने में विश्वास करते हैं। यहां से भी कुछ ले लेंगे। उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर इन्होंने एंजल टैक्स में कोई कंसेशन दिया है तो कहीं ना कहीं जरूर किसी को दबाया होगा और किसी की जेब से लिया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अपना समय, अभी तो कल ही बजट आया है, जैसे जैसे इस बजट का बहुत ही एक विस्तृत तौर के ऊपर विश्लेषण होगा तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो सामने आएंगी, और मुझे नहीं लगता कि इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कोई सकारात्मक होने वाली है। बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। तो ये बदला हुआ विपक्ष है भाई, बिल्कुल कुछ भी ये तारीफ सरकार की करने के मूड में है नहीं। जो अच्छा नजर आ रहा है शुरुआती नजर में, उस पर भी तोल मोल के कसौटी पर कसकर परख कर ही हम आगे कुछ कहेंगे। इसी अंदाज में विपक्ष फिलहाल विश्वास करता हुआ नजर आ रहा है, और इस बार के बजट को पूरी तरीके से दिशाहीन बजट
विपक्ष की तरफ से करार दिया जा रहा है। इस मंच पर एबीपी न्यूज के पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। तो छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं एक और मेहमान के साथ। आप रहिए हमारे साथ।